बस अब और कुछ नहीं कहना सुनना मुझे। मेरी माँ ने जो सुकर्म किए आपके लिए और आपकी संतानों के लिए, उन्हीं सुकर्मों के अनुसार मेरी माँ का आपके गृह में, आपके जीवन में वही अधिकार है जो माता संज्ञा का है। आपकी अर्धांगिनी और आपकी संतानों की माँ होने का अधिकार, बस यही अधिकार चाहिए मुझे। बालक हो, नासमझ हो, इसीलिए ऐसी अनुचित मांग रख रहे हो। किंतु मैं विवश हूं। जब देवी छाया का मेरे हृदय में कोई स्थान ही नहीं है, तो अपने गृह, अपने परिवार में कैसे इन्हें कोई स्थान दे दूं? और जिस प्रकार तुम व्यवहार कर रहे हो, एक उद्दंड, एक पथभ्रष्ट बालक के समान, तो तुम्हें तो अपने पुत्र का अधिकार देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं आपसे अपना कोई अधिकार कहाँ मांग रहा हूँ? मैं आपसे अपनी माँ का अधिकार मांग रहा हूँ, जो आपको देना ही होगा। अन्यथा 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 क्या करोगे तुम? एक बालक हो, बालक के समान बात करो। मुझे चेतावनी देने का दुस्साहस कर रहे हो? मेरे तेज का, मेरे ताप का अनुमान भी है तुम्हें? यदि अनुमान होता भी तो आपसे भयभीत नहीं होता। आपको मेरी माँ का अधिकार देना ही होगा, फिर चाहे ये करने के लिए मुझे आपसे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। यदि एक बार मैं ये स्वीकार भी कर लूं कि आप मेरी अर्धांगिनी हैं और ये मेरा पुत्र है, तो आप ही बताइए कि एक पुत्र का अपने पिता से ऐसा उद्दंड व्यवहार करना क्या उचित है? क्या यही संस्कार दिए हैं आपने इसे? अपने आप को मेरा पुत्र भी कहता है और मुझसे युद्ध करने के लिए मुझे चुनौती भी दे रहा है। अपने पिता को चुनौती देकर अपने अधिकारों की मांग करना क्या उचित है? शनि, मेरे पुत्र, अब हमें यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। मुझे यहाँ किसी से कोई अधिकार नहीं चाहिए। ऐसा मत कहिए माँ, इन्हें आपको आपका अधिकार देना ही होगा। अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना भी नहीं सीखा तुमने, उद्दंड बालक। उनकी आज्ञा सुनो और चले जाओ यहाँ से। मैं अपनी माँ को उनका शनि, जो अधिकार हमें बिना मांगे प्राप्त होना चाहिए, उसे छीन कर लेने का क्या अर्थ? किंतु माता। चलो पुत्र, हम यहाँ एक क्षण नहीं रुकेंगे और ना ही किसी से कुछ मांगेंगे। चलो। आपको तो मेरी माँ का भी आभारी होना चाहिए था, क्योंकि अपने अधिकारों से वंचित होकर भी इन्होंने आपको और आपकी मांग को सुरक्षित किया है। तो अब आप खुश रहिए, आनंदित रहिए। आपकी ये संतान, आपकी अर्धांगिनी, ये समस्त देवगण और आपके मित्र और आपकी ये देव सभा, इतना छोटा है ये बालक, किंतु है बड़ा ही उद्दंड। समस्त सभा का ही अपमान कर दिया इसने। मैं आपसे अपनी माँ का अधिकार मांग रहा हूँ, जो आपको देना ही होगा, अन्यथा। रुको। यहां से प्रस्थान करने से पूर्व मेरी एक उत्सुकता तो शांत करो बालक।
किस विश्वास पर तुम मुझे चुनौती दे रहे थे? इतना विश्वास कहां से जुटाया तुमने? यदि तुम्हारी मां ने तुम्हें नहीं रोका होता तो क्या करने में सक्षम थे तुम? चलो वो करके दिखा। अब मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। तुम्हें तुम्हारी मां की सौगंध, तुम्हारी मां की सौगंध। अपनी शक्ति, जिसके बल पर इतने ऊंचे बोल बोल रहे थे, उसका परिचय दो। दिखाओ मुझे कि किस बात का अहंकार है तुम्हें। इन्होंने मुझे आपकी सौगंध से बांध दिया है माता, इसीलिए अब आप मुझे मत रोकिए। अभी तक मेरे अहंकार से नहीं, मेरी विवशता से परिचय हुआ था। उस पीड़ा से परिचय हुआ था जो पीड़ा आपने मेरी मां को दी थी। किंतु अब आप मेरी शक्ति से परिचित होंगे। इस अनिष्टकारी अंधकार ने सूर्यदेव को पूर्ण रूप से जकड़ लिया है। हमें इसे रोकना ही होगा, अन्यथा सूर्यदेव के लुप्त होने से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ये कैसी अनर्थकारी शीतलता उत्पन्न हो रही है स्वामी, जो वैकुंठ को भी प्रभावित कर रही है। ये कैसा अनिष्ट हो रहा है प्रभु?